तो नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोग देख रहे हैं वो है मॉडुलस फंक्शंस का। ठीक है, ये बेसिक मैथ्स में ही हम लोग इस चैप्टर्स को करते हैं। मॉडुलस को कैसे रिप्लेस करना है, मॉडुलस से इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मॉडुलस इक्वल टू का क्या मीनिंग होता है, तो इस सारे टर्म्स को अभी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो देखो, मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन या मॉडुलस। ठीक है, सो मॉडुलस का जो मीनिंग है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू से। इसको थोड़ा सा समझना है कि अगर हम जैसे कि 2 का मॉडुलस लिख रहे हैं, ठीक है, इस मॉडुलस को 2 लाइन के बीच में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम 2 का मॉडुलस लिखते हैं तो इसका मतलब है कि जो इसका आउटपुट होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब ये है कि इसके जो पॉजिटिव वैल्यूज है उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। जैसे 2 का मॉडुलस अगर कहना लिखने के लिए तो 2 इटसेल्फ एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब 2 ही होगा आउटपुट। लेकिन अगर हम -2 का मॉडुलस पूछ रहे हैं तो इसका भी मतलब 2 ही है, मतलब इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस ऑफ एनीथिंग। ठीक है ना, कोई भी नंबर्स जो मॉडुलस के इनसाइड है उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा उसका आउटपुट वही एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर ये वेरिएबल्स के टर्म्स में होता है तब इसको हम समझते हैं इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, देखो इसको कि अगर आपको कहीं पर मान लो कि x का मॉडुलस लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ x, इसका क्या मीनिंग हुआ, तो हम लोग x का जो वैल्यू है वो हम कोई रियल नंबर पुट करेंगे। अभी हम लोग रियल वैल्यूज के लिए देख रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में इसका मीनिंग अलग है। सो अगर हम मॉडुलस ऑफ x के बारे में जानना चाहेंगे तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि x का तुम जो भी वैल्यू पुट करोगे उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो इसका आउटपुट होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम x का वैल्यू 2 जैसे अभी पुट किए थे तो मॉडुलस ऑफ x का भी वैल्यू जो होगा वो 2 ही होगा, राइट। लेकिन x का वैल्यू अगर हम -2 रखते हैं तो इसका भी मॉडुलस ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो भी 2 ही होगा। मतलब तुम नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, मॉडुलस का जो आउटपुट होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। तो इन जनरल हम क्या लिखेंगे कि अगर हम मॉडुलस ऑफ x को ब्रेक करना चाहते हैं, बिना मॉडुलस का लिखना चाहते हैं, तो ये 2 पार्ट में होगा। क्या होगा कि इसका वैल्यू x ही हो जाएगा अगर x हम कोई पॉजिटिव नंबर रख रहे हैं। जैसे यहाँ पर हुआ कि x का वैल्यू अगर हम पॉजिटिव रखें तो मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू 2 ही आया। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो इस मॉडुलस का आउटपुट वही x होगा जो x तुम पुट करना चाह रहे हो। ठीक है, और अगर x का वैल्यू निगेटिव है तो इसके बदले हम माइनस ऑफ x रखेंगे व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, ये हम लोग क्या किए, इसको सेग्रीगेट कर लिए। क्योंकि ये जो x है वो कोई रियल नंबर होगा। रियल नंबर हमारे पास -∞ से +∞ है, और -∞ से +∞ में आप इधर पॉजिटिव है 0 से ग्रेटर, 0 से लेस निगेटिव हो गया। तो 0 से ग्रेटर का जो वैल्यू तुम यहाँ पर रखोगे, चूंकि x वेरिएबल है, जो भी x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखोगे उसका आउटपुट वही x होगा। अगर x का वैल्यू लेस देन 0 रख रहे हो तो उसका आउटपुट माइनस टाइम्स ऑफ x होगा। और ऑब्वियस है कि अगर हम 0 रखेंगे तो 0 के टर्म्स में ये 0 ही होगा, चाहे इस इक्वालिटी हम कहीं पर भी लगा देंगे। मतलब x का वैल्यू अगर 0 है तो प्लस में रखो या माइनस में रखो वो 0 ही है। ठीक है ना, ये इसका मीनिंग है। इसको तुम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं। इसको ज्योमेट्रिकली देखो क्या कर रहा है। अगर हम लोग इसको, चूंकि ये रियल लाइन है, ठीक है, -∞ से +∞ है, और जो पॉइंट्स है ये जो जहां पर हम y एक्सिस और x एक्सिस बोलते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है, ये है ओरिजिन। ठीक है ना, ये y एक्सिस दिखा रहा है जिसका जरूरत नहीं है अभी, ये 0 है। अब क्या है कि ये स्मॉल x का मतलब है कि तुम कोई भी पॉइंट्स लो x एक्सिस पर, कहीं पर भी, चाहे राइट साइड में लो चाहे लेफ्ट साइड में लो, ये रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। मतलब मॉडुलस ऑफ x रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन से जो भी पॉइंट्स तुम कंसीडर कर रहे हो वहां तक का डिस्टेंस। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर x कंसीडर कर रहे हैं तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक के जो डिस्टेंस है उसी को मॉडुलस ऑफ x रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ऑब्वियस है कि डिस्टेंस जब मेजर करते हैं तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये x राइट में अगर होगा,
राइट में अगर होगा, मतलब 0 के राइट में होगा, इस साइड में होगा, तो इसका डिस्टेंस जो मेजर होगा वही होगा। और अगर ये लेफ्ट साइड में होगा, जनरली लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव नंबर्स को रखते हैं, तो अगर हम लेफ्ट साइड में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो उसका भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू रखेंगे। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। सो माइनस ऑफ एक्स लिख रहे हैं, मतलब इधर अगर हमको लेना होगा तो उसका माइनस टाइम्स लेंगे, तभी हमको वो चीज पॉजिटिव में आएगा, राइट। तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ये मॉडुलस ऑफ एक्स का जो मैथमेटिकल मीनिंग है वो ये है कि इसको हम कैसे बिना मॉडुलस का लिखते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स को कैसे हम अनमॉडुलस करेंगे, बिना मॉडुलस का हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसको दूसरे टर्म्स में हम लोग फिर से देख रहे हैं। सपोज करो कि हमको यहाँ पर लिखा हुआ हो x माइनस 2 का मॉड। अगर x माइनस 2 का मॉड लिखा हुआ है तो अब हम समझेंगे फिर से कि इसका मतलब अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो इस मॉडुलस को ब्रेक करना है, मतलब बिना मॉडुलस का हम कैसे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखे हैं कि जो मॉडुलस के इनसाइड टर्म्स है ये अगर पॉजिटिव है तो इसको हम बिना किसी साइन का ओपन कर दिए, ठीक है ना। और अगर ये निगेटिव है तो इसको ओपन करने के लिए एक माइनस साइन लगाए, मतलब बिना मॉडुलस का माइनस ऑफ एक्स लिखे हैं। ये मीनिंग, ये चीज और ये चीज बराबर है, ठीक है। तो इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पर दो पार्ट्स में लिखेंगे कि अगर x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है, तो इसको बिना मॉडुलस का हम x माइनस 2 ही रखेंगे। और अगर x माइनस 2 लेस देन 0 हुआ तब इसको हम बिना मॉडुलस का माइनस ऑफ x माइनस 2 रखेंगे। इसका भी मीनिंग वही चीज है कि अगर हम x का वैल्यू 2 से बड़ा रखते हैं, जैसे जो कि यहाँ से आ जाएगा कि x ग्रेटर देन 2 है और x लेस देन 2 है। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 रखेंगे, क्योंकि x ही वेरिएबल है, ये तो फिक्स है, तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसको बिना मॉडुलस का हम x माइनस 2, मतलब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू वही होगा x माइनस 2, ठीक है ना। लेकिन x का वैल्यू अगर हम 2 से लेस रखेंगे तो इस टर्म्स का वैल्यू निगेटिव होगा, जो मॉडुलस के इनसाइड है उसका वैल्यू निगेटिव होगा, और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ दिस होगा। सो माइनस ऑफ x माइनस 2 रखना है, मतलब बिना मॉडुलस का हम इस क्वांटिटी को इस तरह से अरेंज करेंगे। इसमें हमेशा क्या होगा, इनइक्वालिटी जाएगा। ऑब्वियस है कि इक्वल टू वैल्यूज के लिए हम लोग कहीं पर भी इक्वलिटी लगा सकते हैं, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इक्वल टू 2 होगा तो ये 0 हो जाएगा, उसके इसमें प्लस में लिखो या माइनस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी को अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली समझें तो देखो ज्योमेट्रिकली क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिकली कर रहा है कि अब जो ये जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में है, कह रहा है कि इस x का 2,0 से डिस्टेंस है ये, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ x को रिप्रेजेंट किया था ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। मॉडुलस ऑफ x को रिप्रेजेंट किए थे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 0 का मॉड, ओरिजिन को लगा दिए, ठीक है ना। x माइनस 0 मतलब x से 0 का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन इज 0। अब 0 की जगह पर क्या आ गया 2, इसका मतलब हुआ डिस्टेंस फ्रॉम 2,0 टू x। तो मान लो कहीं पर ये पॉइंट्स होगा 2, ठीक है। और x जो है या तो हम राइट साइड का वैल्यू लेंगे या हम लेफ्ट साइड का लेंगे। अगर हम राइट साइड का वैल्यू लेते हैं इसका मतलब है इस x से 2 तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, राइट, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस 2 ही होगा, क्योंकि x जब 2 से बड़ा है इसका मतलब राइट साइड में है, डिस्टेंस हमको पॉजिटिव ही मिलेगा, दिस माइनस दिस पॉजिटिव होगा, राइट। लेकिन x अगर हम निगेटिव में लेते हैं, इस साइड में लेते हैं, ठीक है, तब हमको क्या होगा, इसका निगेटिव ऑफ दिस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी अब जो है x लेस देन 2 से लेस में आ गया, इसका जो डिफरेंस होगा वो निगेटिव होगा, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 2 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस मॉडुलस को ब्रेक करते हैं। और भी टर्म्स देखो, सपोज करो कि हमको इस तरह से लिखा हुआ है कि 2x माइनस 3 का मॉड, तो अब हम लोग 2x माइनस 3 पर कंडीशंस डालेंगे। तो जनरली करते क्या है कि इस क्वांटिटी का जीरोज हम नंबर लाइन पर दिखा देते हैं। ये जीरो कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है 3/2 पर। 2x माइनस 3 को 0 से इक्वेट कर दो, तुमको x का वैल्यू आ गया 3/2। तो तुम दो केस लो, एक तो 3/2 से ग्रेटर लो और एक 3/2 से लेस लो, और इसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे, कंडीशंस लगा देंगे कि x अगर ग्रेटर देन 3/2 है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, सो 2x माइनस 3 होगा, और x अगर लेस देन 3/2 होगा तो ये क्वांटिटी निगेटिव होगा, इसलिए माइनस ऑफ 2x माइनस 3।
ठीक है, इक्वालिटी हम किसी भी पॉइंट्स पर जहां पर 0 हुआ है वहां पर हम इक्वल टू पॉजिटिव या नेगेटिव कहीं पर भी एक जगह इंक्लूड कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ ना कि हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में सारे जगह पर हमने चेक कर लिया। चेक करना तुमको पूरे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में है। अगर हम 3 से ग्रेटर पर चेक किए इस तरह का वैल्यू दे रहा है, 3 से लेस पर चेक किए इस तरह का वैल्यू दे रहा है, और 3/2 पर चेक किए तो 0 दे रहा है। ठीक है ना, तो हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में इस टर्म्स को बिना मॉडुलस का ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यही है मॉडुलस को ब्रेक करना। सपोज करो कि अब कि हमें दो जगह मॉडुलस दिया हुआ है। सपोज करो कि x-2 का मॉड है और प्लस x-4 का मॉड है, इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो ये भी सिंपल, मतलब हमको दो जगह पर मॉड है उसको ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो मैथमेटिकली अगर हम ब्रेक करेंगे ना तो इसको लिखेंगे एक लंबर लाइन पर दोनों मॉडुलस के टर्म्स को, मतलब इसका 0 और इसका 0 जहां पर भी है उसको अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर अरेंज कर देना है। ठीक है, इसका 0 जो है 2 पर, मतलब इसको 0 से इक्वेट किए x का वैल्यू निकाल लिए 2 आ गया, इसको 0 से इक्वेट किए x का वैल्यू निकाल लिए 4 आ गया। अब हमारे पास 3 इंटरवल्स है, 2 से लेस इंटरवल है, 2 से 4 के बीच का इंटरवल है और 4 से ग्रेटर इंटरवल है। तो हम 3 केस बनाएंगे ऐसा। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको ब्रेक कर रहे हैं और 3 केस कौन सा होगा। तो लिखेंगे कि अगर x लेस देन 2 है, ठीक है, अगर x का वैल्यू लेस देन 2 है, इधर का वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि ये जो मॉडुलस के इनसाइड टर्म्स है वो निगेटिव होगा। जहां पर 0 हो रहा है, ये ध्यान रखना, मॉडुलस के इनसाइड का टर्म्स जहां पर भी 0 होगा उसके लेफ्ट साइड के वैल्यू पर वो टर्म्स हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा और उस जीरोज के राइट साइड के वैल्यू पर हमेशा पॉजिटिव देगा। ठीक है ना, तो ये टर्म्स 0 हो रहा है 2 पर, तो 2 के लेफ्ट साइड में अगर हम वैल्यू लेंगे तो ये क्वांटिटी नेगेटिव वैल्यू देगा। ऑब्वियसली ये 0 हो रहा है 4 पर, तो 4 के लेफ्ट साइड के वैल्यू पर ये नेगेटिव देगा। इसका मतलब x जब लेस देन 2 होगा तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। तो जब दोनों नेगेटिव होगा इसको हम ब्रेक करेंगे माइनस ऑफ x-2 और इसको माइनस ऑफ x-4। ठीक है, लेस देन 2 पर आ गया। अगर हम लोग इस इंटरवल में जा रहे हैं 2 से 4, तो x का वैल्यू ले रहे हैं 2 से 4। इस तरह से हम कंडीशंस लेते जाएंगे किस x के लिए हम लिख रहे हैं। जब हम 2 से 4 की तरफ जाएंगे तो ये क्वांटिटी देगा पॉजिटिव, क्योंकि इसके जीरोज के राइट साइड का वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये देगा पॉजिटिव। लेकिन इसके जीरोज के लेफ्ट साइड का वैल्यू है, ठीक है ना, तो ये क्वांटिटी देगा नेगेटिव जो मॉड के इनसाइड है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे x-2 माइनस ऑफ x-4। ठीक है, इस तरह से। तीसरा आपको कौन सा इंटरवल बच गया, तो अब बच गया 4 से ग्रेटर। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगा तब ये दोनों पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके भी राइट साइड का वैल्यू है और इसके जीरोज के भी राइट साइड का वैल्यू है। ये आ जाएगा x-2 प्लस x-4। इस तरह से हम इस मॉडुलस को ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब बच गया 2 और 4 पर, तो 2 और 4 पर तो ये 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, 4 पर ये 0 होगा, 2 पर, तो तुम कहीं पर भी इक्वलिटी यूज कर लो। सपोज करो कि 2 पर यहाँ इक्वलिटी यूज की है, यहाँ पर 4 पर इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है ना, तो जब भी हम 2 लेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, जब भी हम 4 लेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। तुम यहाँ पर भी कर सकते हो, कहीं पर भी यूज कर लो, चाहे 2 पर, मतलब जहाँ पर ब्रेक हुआ है उसको हम किसी भी इनइक्वालिटी में उसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको कोई भी मॉडुलस होगा तो हम ब्रेक कर सकते हैं। इसका देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब है कि x का जो डिस्टेंस है 2,0 से और x का जो डिस्टेंस है 4,0 से उसका सम है। तो 2,0 कहीं ना कहीं पॉइंट्स होगा x एक्सिस पर, ठीक है ना, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। तो कह रहा है कि x का जो डिस्टेंस है वो 2,0 और 4,0 से जो डिस्टेंस का सम है वो तुमको लिखना है। ठीक है, तो इसके बीच में भी लिख सकते हैं x का वैल्यू, ठीक है ना। x अगर यहाँ होगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम पूछ रहा है, तो x-2 x-4 देख लो, 2 से 4 के बीच में ये आ गया। तो x-2 में लिखेंगे तो देखो कि x जो है 2 के राइट में है, सो x-2 पॉजिटिव होगा, और x जो है यहाँ पर 4 के लेफ्ट में है, तो x-4 जो होगा वो नेगेटिव होगा, इसलिए इसके बीच में नेगेटिव साइड। अगर हम लोग x को इस साइड में लेते हैं, ये चीज समझ में आ गया, जिसके राइट में होगा x, जिस नंबर के राइट में होगा तो x-2 पॉजिटिव होगा, और जिसके लेफ्ट में होगा तो x-4 इसमें नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना,
x अगर 2 के राइट में है तो x माइनस 2 पॉजिटिव है, क्योंकि x का वैल्यू 2 से बड़ा है, और x अगर 4 से लेफ्ट में है इसका मतलब निगेटिव साइड में है, मतलब 4 से छोटा है, तो x माइनस 4 निगेटिव रहा होगा। तो यही चीज़ हमको इसमें ज्योमेट्रिकली देखना है। तो अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं, सपोज करो कि इधर x है तो दोनों नंबर्स के बाहर है, इसका मतलब x माइनस 2 भी पॉजिटिव होगा और x माइनस 4 भी निगेटिव होगा। तो अगर इस इंटरवल में है तो दोनों पॉजिटिव होगा, ये देखो यहाँ पर आया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं x का वैल्यू तो x दोनों के लेफ्ट में है, इसलिए x माइनस 2 भी निगेटिव होगा और x माइनस 4 भी निगेटिव होगा, जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। तो यही 3 इंटरवल्स हम लोग यहाँ पर ब्रेक किए हैं। ये क्लियर हो गया क्या? तो अगर हमको दो मॉडुलस के सम को ब्रेक करना हो तो हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ये तो हुआ लीनियर फैक्टर्स के टर्म्स में, ठीक है। अगर हमको कोई क्वाड्रेटिक टर्म्स में दिया हुआ हो तब हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि इन साइड में कोई क्वाड्रेटिक हो, अभी इन साइड में लीनियर था, यहाँ पर भी इन साइड में लीनियर था। अगर तुमको इसको कोई क्वाड्रेटिक पर मॉडुलस लगा हुआ हो तब उसको हम कैसे ब्रेक करते हैं। तो देखो कैसे ब्रेक करेंगे। सपोज करो कि हमको दे दिया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका मॉड क्या होगा, ठीक है। तो अब क्वाड्रेटिक वाले टर्म्स को तुम ध्यान में रखो। क्वाड्रेटिक में क्या था कि अगर इन साइड टर्म्स जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जब कोई क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगा उसका मॉड का कोई मतलब नहीं है, उसका मॉड बिना मॉड का भी वही चीज होगा, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो कि x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 का मॉड लिखा रहता, ठीक है। तो अब ये क्वांटिटी का साइन स्कीम हम बना देते हैं। क्वांटिटी का साइन स्कीम याद होगा तो क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते या इसका रूट्स निकालते, जैसा कि इसका रूट्स 2 और 3 है, ठीक है। अब इस क्वांटिटी का हम साइन स्कीम देखते हैं। साइन स्कीम का मतलब है कि कहाँ पर ये पॉजिटिव निगेटिव होगा। तो याद होगा इसके लिए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ये है, ठीक है। तो जहाँ पर ये पॉजिटिव शो कर रहा है वहाँ पर इसको बिना मॉड का एज इट इज लिखना है, जहाँ पर निगेटिव शो कर रहा है वहाँ पर इसको बिना मॉड का निगेटिव ऑफ दैट क्वांटिटी लिखना है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो लिखेंगे कि जब x का वैल्यू लेस देन 2 या x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगा तब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, माइनस 6 है, ठीक है। इसको प्लस 6 कर दो, प्लस 6 तभी 2 और 3 आएगा, ठीक है, प्लस 6। और x का वैल्यू अगर 2 से 3 के बीच में है तब ये क्वांटिटी निगेटिव है और ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 विथ निगेटिव साइन, ठीक है। तो जब भी इसमें कोई टर्म्स होगा जो लीनियर नहीं है, लीनियर में भी इनफैक्ट यही किए थे, ठीक है। जहाँ पर ये 0 है उसके लेफ्ट में निगेटिव उसके राइट में पॉजिटिव, बट क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या इससे आगे का कोई फैक्टर्स होगा तो वो 2-3 जगह पर 0 होगा, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उसका साइन स्कीम के हिसाब से लेंगे। मतलब इस क्वांटिटी का हम पॉजिटिव और निगेटिव चेक किए, कहाँ पर ये पॉजिटिव है और कहाँ पर ये निगेटिव है, और फिर उससे हम उसको ब्रेक किए, ठीक है। तो ये तरीका है हमको मॉडुलस को ब्रेक करने का, ठीक है। तो ये एक्चुअल में अगर हमको कोई स्क्वायर हो, सपोज करो कि अगर हम स्क्वायर का मॉडुलस ले रहे हैं तो स्क्वायर का मॉडुलस तो ये स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मॉडुलस लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मॉड का एक्स स्क्वायर का मॉड जो होगा वो एक्स स्क्वायर के बराबर ही होगा, नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो खुद पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का मॉड का कोई कुछ मतलब नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इसका वही है, एक्स स्क्वायर है। लेकिन यहीं पर अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाए तब ये 0 होगा नहीं, तब इसको फैक्टराइज कर देंगे x इंटू एक्स माइनस 1 का मॉड, ठीक है। तो x इंटू एक्स माइनस 1 का मॉड जैसा अभी बताए दोनों का जीरोज निकालेंगे, ठीक है। इधर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव आ गया, इसका साइन स्कीम बना दिया। इधर और इधर जो है दोनों साइड में ये क्वांटिटी पॉजिटिव शो कर रहा है, इसलिए इसको ब्रेक करेंगे कि x इंटू एक्स माइनस 1 होगा व्हेन x इज लेस देन 0 या x इज ग्रेटर देन 1, और ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। और जहाँ पर इक्वलिटी है ना उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे, कहीं पर भी, चाहे ऊपर में कंसीडर, कहीं पर भी जहाँ पर ब्रेक हो रहा है वहाँ कहीं पर भी हम इसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस मॉडुलस को ब्रेक करते हैं। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसको तो कंसीडर करना ही है, साथ साथ थोड़ा प्रॉपर्टी को अगर याद रखोगे तो और आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। इसमें आता है इक्वल टू 0 करके सॉल्व, या
ग्रेटर देन या लेस देन, जो भी 4 इनइक्वालिटीज बताए थे वो सब इसमें आएगा। तो हम इसको ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसका ग्राफिकल भी सॉल्यूशंस होता है। मतलब अगर हम y बराबर समथिंग मान करके सॉल्व करते, जो तुमको ग्राफ अभी उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन 12th में ये चीज़ समझ में आ जाएगा कैसे हम मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ से इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को कैसे ब्रेक करते हैं। तो इसमें देखो जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, प्रॉपर्टीज है कि अगर तुमको कहीं पर a प्लस बी है और इस होल का मॉड है, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b होगा। ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज होगा। लेकिन अगर तुमको a प्लस बी का मॉड सिर्फ इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b है, यहाँ लेस देन का सवाल नहीं है, तुमको ऐसा लग रहा हो कि a प्लस बी का जो सम का मॉड है ये मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के बराबर है, तब ये तभी पॉसिबल है जब a और b का साइन सेम हो। तो हम लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज a इंटू बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब दोनों 0 भी हो जाएगा तब भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमको a प्लस बी का मॉड लेस देन सिर्फ है मॉड a प्लस मॉड b, ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी का मॉड लेस देन मॉड a प्लस मॉड b, मतलब ये वाला क्वांटिटी बड़ा है, इक्वल टू नहीं है, तब ये चीज तभी पॉसिबल होगा जब a और b का साइन अपोजिट होगा, मतलब दिस इम्प्लाइज a इंटू बी लेस देन 0, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आता है कि अगर a प्लस बी का मॉड लिखा हुआ है मॉड a प्लस मॉड b, तो इसका मतलब a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर a प्लस बी का मॉड लेस देन, इक्वालिटी नहीं लगा है, तब a इंटू बी जो होगा वो लेस देन 0 होगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी। इसके बाद देखो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मॉड ऑफ a लेस देन 2 है, मॉड ऑफ a लेस देन 2 है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे इसको हम लिखेंगे कि a जो होगा वो लाई करेगा -2 से लेकर के 2 के बीच में, ठीक है, डायरेक्टली हम ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब वो जैसा जहां पर हम x ले रहे थे ना उसी को a ले लिए हैं। x का जो वैल्यू है मॉड ऑफ a का जो वैल्यू है, मतलब a का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो 2 से कम होना चाहिए, ठीक है, 2 से कम, तो a का वैल्यू -2 से 2 के बीच में हो जाना चाहिए। ऐसे देखो यहाँ 0 है, ठीक है, और कह रहा है कि इसका जो a का जो मॉड है वो 2 से कम होना चाहिए, इसका मतलब 2 आगे और 2 लेस, 2 इसके आगे और इसके लेस, मतलब इसके बीच में अगर कहीं पर भी a लेंगे तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो 2 से कम होगा, इसलिए a का वैल्यू -2 से 2 के बीच में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर इक्वल टू होगा, जैसे मॉड ऑफ a अगर लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि a का जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वलिटी लगा दी, ठीक है ना, लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 -2, ठीक है। अगर कहीं पर मॉड ऑफ a ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा और a लेस देन इक्वल टू -2 होगा, ठीक है। अगर यहाँ इक्वल टू नहीं होगा तो यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ इक्वल टू है, जो इक्वलिटी यहाँ पर भी है वही इक्वलिटी यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे भी हम लोग क्वेश्चंस आता है कि अगर हमको कोई मॉडुलस दिया हुआ है लेस देन सम कांस्टेंट 2 है या 2 कोई कुछ भी, मतलब इसको हम लोग ऐसे जनरलाइज करके लिख सकते हैं कि अगर मॉड ऑफ a लेस देन इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट k है, तो a जो होगा वो लाइज बिटवीन -k से k के बीच में होगा, ठीक है। अब ये k कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी कांस्टेंट है, और मॉड ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू k है, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू k होगा या a लेस देन इक्वल टू -k होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, ये दो इनइक्वालिटीज को, यहाँ पर जो होगा वही यहाँ पर भी होगा, जो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन होता तो यहाँ ग्रेटर देन होता, लेस देन होता तो यहाँ पर भी लेस देन ही होता, ठीक है। तो ये 4 इनइक्वालिटीज हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। देखो ये बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं कि अगर x - 2 का मॉड
कह रहा है कि ये x माइनस टू है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है ना x माइनस टू, वही बिना मॉड का लिखा है। इसका मतलब x माइनस टू का मॉड को x माइनस टू हम कब लिखते हैं, तो जब x माइनस टू पॉजिटिव होगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर कंडीशंस लगाएंगे, इसका सॉल्यूशंस जो होगा उसमें x माइनस टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हम ले सकते हैं, क्योंकि जब इक्वल टू भी 0 हो जाएगा तब भी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तभी बराबर है। इसका मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये पॉसिबल है। इस तरह से हमें को सॉल्यूशंस करने के लिए आता है कि दिस बराबर दिस कब पॉसिबल, इसको सॉल्व करो। इसका मतलब x का जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। सिमिलरली मान लो दिया हुआ है x प्लस 3 का मॉड, कह रहा है दिस इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3 कब होगा, तो माइनस x माइनस 3 का मतलब माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 3 होगा। तो तुम देखो क्या कह रहा है कि x प्लस 3 पर मॉड जो है ये इसको ओपन किया है विथ निगेटिव साइन। तो ये कब होगा, जब x प्लस 3 निगेटिव होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, व्हेन x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, सो x शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस 3। ठीक है ना, इससे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसी तरह से इसमें लिखा है x स्क्वायर माइनस x का मॉड इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x। फिर से वही चीज आ गया कि ये जो मॉडल्स के इनसाइड टर्म्स है उसको बिना मॉडल्स का वैसे ही लिखा है। मतलब x स्क्वायर माइनस x का मॉड इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x कब होगा, तो जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा। तो अब लिखेंगे व्हेन x स्क्वायर माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से हमको सॉल्व करने के लिए फिर से वेवी कर्व पर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लीनियर नहीं है। यहाँ लीनियर था, यहाँ लीनियर था तो डायरेक्ट लिख दिए थे, इसको वेवी कर्व से निकालना होगा। इसको फैक्टराइज कर दो, x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 और 1 इसका रूट्स है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 और 1 इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो हम सॉल्यूशंस क्या लिखेंगे, या तो 0 से लेस होगा या 1 से ग्रेटर होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशंस आ गया x बिलोंग्स करना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 और 1 को इंक्लूड कर लिए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को कभी भी हम लोग क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरी टाइप। जैसे अगर हमसे पूछ रहा हो 3x माइनस 2 का मॉड लेस देन 4 कब होगा। देखो 3x माइनस 2 का मॉड लेस देन 4 कब होगा, तो अभी जो तुमको थियरी बताए थे उसी के हिसाब से थे। ठीक है, कि मॉड ऑफ a लेस देन k कब होगा, तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस k से k के बीच में होना चाहिए। तो डायरेक्ट हम इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2 लाइज बिटवीन माइनस 4 to 4। नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इसमें हमको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसमें दो इनइक्वालिटी है साथ साथ, तो जब भी ये दो इनइक्वालिटी आता हो तो दोनों इनइक्वालिटी को अलग अलग सॉल्व करो और फिर दोनों का कॉमन पॉइंट्स निकालो, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। 3x माइनस 2 लेस देन 4, इसका मतलब 3x लेस देन 6, x लेस देन कितना आ गया 2। और इधर को सॉल्व करेंगे माइनस 4 लेस देन 3x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से 3x ग्रेटर देन आ गया कितना, माइनस 2, तो x ग्रेटर देन माइनस 2/3। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, तो ये कह रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और ये कह रहा है माइनस 2/3 से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक लिखे ना, 3x माइनस 2 को इधर ले गए तो माइनस 2 आ गया, x 3 से डिवाइड कर दिया, x ग्रेटर। ठीक है, ये आ गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन 2। दोनों का कॉमन वैल्यू आ गया, x इज ग्रेटर देन 2। यही सॉल्यूशंस आ गया। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हुआ। 3x माइनस 2, 3x ग्रेटर देन माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, चलो कि x माइनस 2 का मॉड क्या था, x माइनस 2 का मॉड लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, फिर से वही चीज आ गया, लेस देन इक्वल टू। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ये x माइनस 2 लाई करना चाहिए माइनस 3 से लेकर के 3 के बीच में। तो यहाँ से तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 5, इधर जो होगा x माइनस 2 को इधर ऐड कर दो तो -1, मतलब x का वैल्यू -1 से लेकर के 5 के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना,
इस तरह से हमको सॉल्व करने के लिए आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 का मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड प्लस मॉड ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखो जो हम लोग लिख रहे थे ना उसी कंसेप्ट पर है कि a प्लस बी का जो मॉड है वो इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी। यही है क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक साथ ले लिया, आई से एक्स को एक साथ ले लिया। तो ये इक्वल टू कब होता है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। ठीक है, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो मतलब दोनों सेम साइन का हो। ये दोनों सेम साइन का होगा तभी ये बराबर होगा। ठीक है, मतलब a इंटू बी का प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट, यहाँ से x इसको फैक्टराइज कर देंगे, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका वेवी कर्व से हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। इसका एक रूट्स आ गया -2, फिर 0, फिर 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जीरोज भी हम इंक्लूड करेंगे, हमको लेना है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ से ये आ गया और यहाँ से ये आ गया। मतलब हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2 to 0 यूनियन 2 to infinity। ठीक है ना, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चंस लेते हैं। मान लो हमसे पूछ रहा हो कि x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देखो ये सब हम ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकली जो अभी डिस्टेंस फार्मूला से बताए थे उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि 1 और 2 से जो डिस्टेंस का सम है वो 4 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले तो हम बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम ज्योमेट्रिकली भी इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम बोले थे कि पहले इस मॉड को ओपन करो। 2 जगह पर मॉड है ना, तो दोनों को ओपन करो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक रफ स्केच बना लेंगे कि 1 और 2 पर ये 0 हो रहा है। तो हमारे पास इंटरवल है 1 से बड़ा, 1 से 2 के बीच में, 2 से ग्रेटर। तो हम लिखते हैं यहाँ पर केस 1 व्हेन x इज लेस देन 1। ठीक है, जब लेस देन 1 होगा तो ये दोनों निगेटिव हो गया। तो ये आ गया माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से आ गया माइनस x माइनस 2x। ये आ गया 1 और 2 3। ठीक है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x इज लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ। यहाँ पर -2 से डिवाइड हुआ, साइन चेंज हो गया। सो x लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ। तो जब हम इस माइनस हाफ और ये जो क्वांटिटी था जो हमने कंडीशंस लिया दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही इंटरसेक्शन आएगा। तो x आ गया लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ। मतलब इस इंटरवल में ही सॉल्यूशन होना चाहिए जो इंटरवल तुम कंसीडर किए हो। हमने कंसीडर किया x का वैल्यू लेस देन 1। सॉल्यूशंस जो आया वो इसी इंटरवल का होना चाहिए। अगर इस इंटरवल में नहीं है तो हम सॉल्यूशंस नहीं लिखेंगे। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं x का वैल्यू जब 1 से 2 के बीच में है। 1 इंक्लूड यहाँ नहीं किए थे, यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया होगा, लेकिन ये क्वांटिटी निगेटिव ही रहेगा। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -1 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये आ रहा है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या ये पॉसिबल है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब इस इंटरवल में हमको कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब जो कंडीशंस आ रहा है उसके हिसाब से ये ट्रू ही नहीं है। मतलब कह रहा है कि अगर तुम x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में डालोगे तो इस तरह का रिजल्ट आएगा 1 ग्रेटर देन 4, विच इज नॉट ट्रू। इसका मतलब इस इंटरवल में हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरा केस हम लोग लिखेंगे जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा। ठीक है, x का वैल्यू जब ग्रेटर देन 2 होगा, इक्वल टू यहाँ ले चुके हैं। अब दोनों पॉजिटिव आ गया, ये आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 4। आ गया 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 4। इसका मतलब 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। ठीक है ना, तो अब इससे 7/2 क्या 2 से बड़ा था? बिल्कुल बड़ा है। तो हमारे पास 2 इंटरवल्स आया। एक आया x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू हाफ आया था, लेस देन हाफ, और ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। ठीक है, तो हम लोग दोनों सॉल्यूशंस को इंक्लूड करके लिखेंगे। सो फाइनल सॉल्यूशंस आ गया -∞ से -1/2 यूनियन 7/2 से इन्फिनिटी। ठीक है ना, इसको इंक्लूड कर, ये हमारा सॉल्यूशंस है। ठीक है, मतलब अगर हमको इस तरह का कोई सॉल्यूशंस इक्वेशंस पूछ रहा हो तो हम इसको ब्रेक करते हैं
और फिर उसका सॉल्यूशंस लिखते हैं और सारे सॉल्यूशंस को हम कंबाइन कर देते हैं। ठीक है ना। ये इस तरह से हम अब छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व करते जाएंगे और जो बताए हैं उसी चीज़ को फॉलो करो, सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, ओके बाय।